स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के लेसन नंबर 38 और ये जो चैप्टर है 38 ये पॉपुलेशन समष्टि से संबंधित एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे और आज की डिस्कशन बेसिकली हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और किस प्रकार पॉपुलेशन डेंसिटी का निर्धारण किया जाता है, इन बातों पे डिस्कस करेंगे। ये 12th बायोलॉजी का जो अपना सिलेबस है एग्जाम का, ये उसकी लास्ट यूनिट का एक चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन के साथ। पहली बात जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉपुलेशन है इसे हिंदी में समष्टि और बोलचाल में कई बार जनसंख्या इस नाम से जाना जाता है। पॉपुलेशन एक लैटिन शब्द पॉप्यूलस, तो एक लैटिन शब्द है और उस लैटिन शब्द को पॉप्यूलस ये नाम दिया गया है। इसी पॉप्यूलस लैटिन शब्द से पॉपुलेशन जो टर्म है वो बनी है और लैटिन में जो पॉप्यूलस है उसका मतलब है पीपल, लोग। तो पॉपुलस या पॉपुलेशन का एक सीधा सा मीनिंग ले तो वो सीधा सा मीनिंग पीपल या लोग उससे है। तो इनिशियली प्रारंभ में पॉपुलेशन की जो परिभाषा दी गई वो केवल मानव प्रजाति के लिए दी गई थी। बाद में जो दूसरे अन्य जीव हैं उन पर भी इस डेफिनेशन को अप्लाई किया गया, लागू किया गया। अब पॉपुलेशन को हम परिभाषित किस प्रकार करें, एक वो प्रयास हम करते हैं। तो दो डेफिनेशन, दो परिभाषाएं मैं दूंगा और फिर उन्हें समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पहली बात, पॉपुलेशन जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। पहली बात जो आती है, पॉपुलेशन एक ग्रुप है, समूह है और इस ग्रुप में जो भी मेंबर्स या जो भी सदस्य हैं वो सभी एक ही प्रजाति के होने चाहिए। तो डेफिनेशन का पहला हिस्सा हमें बताता है कि एक पॉपुलेशन में जो भी सदस्य
जो भी मेंबर्स होंगे वे सभी एक ही स्पीशीज, एक ही प्रजाति के होंगे। दूसरी जो बात आती है डेफिनेशन में, ये सभी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, यानी ये सभी मेंबर्स इनहैबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया। हिंदी में कहें, ये सभी सदस्य जो एक ही प्रजाति के हैं, एक आवास में रहते हैं। ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात हम डेफिनेशन में जोड़ेंगे, और एक निश्चित समय अवधि से, ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड, वो उस आवास में रह रहे हो। तो अब मैं इन तीन एस्पेक्ट को यूज में लेकर पॉपुलेशन की एक डेफिनेशन तैयार करता हूं। तो क्या है? जीवों का समूह जो एक ही प्रजाति के हो, एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित क्षेत्र में रहते हो, पॉपुलेशन समष्टि कहलाती है। तो ये एक परिभाषा छोटी सी हमने समष्टि की, पॉपुलेशन की तैयार की। तो जब भी हम ये डेफिनेशन लिखें तो वो 3 एस्पेक्ट आनी चाहिए। पहली, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और वो सभी सेम स्पीशीज के होने चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट, ये सभी मेंबर्स, इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो। और थर्ड एस्पेक्ट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, निश्चित समय अवधि से वो वहां पर रह रहे हो। अगर मैं आनुवंशिकी की दृष्टि से जेनेटिकली बात करूं तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं जेनेटिकली पॉपुलेशन को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन क्या बनेगी? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। क्या परिभाषा बनी? पॉपुलेशन एक ही प्रजाति के उन सदस्यों का समूह है जो आपस में इंटरब्रीडिंग यानी प्रजनन कर सकते हैं। उस समूह को पॉपुलेशन समष्टि कहा जाएगा। तो सिंपल सी 2 डेफिनेशन समष्टि की, पॉपुलेशन की हमने डिस्कस की। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं। सेकंड पार्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी, समष्टि घनत्व का। डिस्कस करते हैं क्या है। किसी क्षेत्र की बात करूं, किसी एरिया की बात करें या किसी आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो किसी इकाई क्षेत्र की बात कर लें, यूनिट एरिया की बात कर लें, या इकाई आयतन की बात कर लो, यूनिट वॉल्यूम की बात कर लें, तो किसी इकाई क्षेत्र में या किसी इकाई आयतन में उपस्थित या पाए जाने वाले
जीवों की संख्या, जो एक ही प्रजाति के सदस्य हैं वो किसी एरिया में प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, किसी आयतन में उपस्थित हैं, तो इकाई क्षेत्र में, इकाई आयतन में उपस्थित जीवों की संख्या समष्टि घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती। मैंने एक फॉर्मूला यहां मेंशन किया है जहां पर स्मॉल डी ये प्रदर्शित करता है समष्टि घनत्व को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। कैपिटल एन जो है वो जीवों की संख्या को प्रदर्शित करता है, स्मॉल ए एरिया, क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और टी टाइम को प्रदर्शित करता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के इस फॉर्मूले से एक बात पता चलती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी परिवर्तनशील संख्यात्मक अवधारणा है। मतलब टाइम के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी भी परिवर्तित होती है, ये बात याद रहेगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की एक डेफिनेशन डिस्कस की, और इस सूत्र की सहायता से हम पॉपुलेशन डेंसिटी का कैलकुलेशन, एस्टीमेशन कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की हमने एक डेफिनेशन क्या दी? इकाई क्षेत्र या इकाई आयतन में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी समष्टि घनत्व कहलाती है। और इस सूत्र के द्वारा हमें ये जानकारी पता चलती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एक परिवर्तनशील संख्यात्मक अवधारणा है। समय के साथ पॉपुलेशन की डेंसिटी में परिवर्तन आता है। अब हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किस प्रकार व्यक्त करें, प्रदर्शित करें, मैं दो एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। नंबर एक, कि कोई मैदान है, स्थलीय आवास की हम बात करें, और उस स्थलीय आवास में मान लो कुछ आम के पेड़, मैंगो के ट्री लगे हुए हैं। अब यहां पर हमें मैंगो ट्री है, इसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी को व्यक्त करना है कि उस पर्टिकुलर मैदान में या जो खेत है उसमें आम के जो वृक्ष लगे हुए हैं इनका समष्टि घनत्व हमें प्रदर्शित करना है। तो माना कि 1 एकड़ जो एरिया है, उस 1 एकड़ एरिया के अंदर 50 आम के वृक्ष लगे हुए हैं। तो अब यहां पर समष्टि घनत्व क्या होगा? 50 वृक्ष प्रति एकड़। तो इस प्रकार से हम किसी भी समष्टि के समष्टि घनत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से समष्टि घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये 2 प्रकार की है।
क्रूड डेंसिटी, जिसे आवास घनत्व, हैबिटेट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल डेंसिटी, इसे पारिस्थितिकीय घनत्व के नाम से जाना जाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक क्रूड डेंसिटी या आवास घनत्व के रूप में क्या है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। और इकोलॉजिकल डेंसिटी पारिस्थितिकीय घनत्व के रूप में। तो इन दोनों को हम दो उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं क्रूड डेंसिटी की, जिसे आवास घनत्व या अपरिष्कृत घनत्व के नाम से जाना जाता है। मान लो बात करें इस वाले की, आवास घनत्व में संपूर्ण क्षेत्र, जो टोटल एरिया है, उसको घनत्व प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ऐसा कहूं मैं, अपरिष्कृत घनत्व में या आवास घनत्व में संपूर्ण क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले, मान लो कि कहीं पर कोई एक बड़ा सा खेत है और उस खेत में 500 गिलहरियां मौजूद हैं। वहां पर स्क्विरल्स हैं, मैमल्स हैं, तो गिलहरियां हैं वहां पर। तो वहां पर हमने ऐसा मेजर किया कि उस खेत का जो टोटल एरिया है वो 1 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल है उस खेत का। तो उस 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में काउंटिंग की 500 स्क्विरल की गिलहरियों की। तो अब इस क्रूड डेंसिटी के रूप में कैसे प्रदर्शित करें? तो टोटल एरिया के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो लिखेंगे 500 गिलहरियां प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो हमने प्रदर्शित किया टोटल एरिया के रूप में, इसको क्रूड डेंसिटी, आवास घनत्व, अपरिष्कृत घनत्व के रूप में जाना जाता है। दूसरी मैं बात कर रहा हूं इकोलॉजिकल डेंसिटी की। इसमें हम संपूर्ण यानी पूरे एरिया को नहीं रखेंगे, केवल वो ही एरिया प्रदर्शित किया जाए जो उस समष्टि के द्वारा वास्तविक रूप से घेरा हुआ है, यानी जो एक्चुअल एरिया है जिसमें वो समष्टि रहती है, उस पर्टिकुलर एक्चुअल एरिया को अगर प्रदर्शित करें तो इसे हम इकोलॉजिकल डेंसिटी कहेंगे। चलो इसी पहले वाले उदाहरण को मैं डिस्कस करता हूं। पहले हमने कहा था 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अभी भी वही खेत है जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। अभी भी उसमें 500 गिलहरियां उपस्थित है। बिल्कुल सिंपल। लेकिन गिलहरियों की इस पॉपुलेशन को वहां रहने के लिए केवल आधा क्षेत्र ही पर्याप्त है, यानी 1/2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी अगर है तो उतने में ही ये 500 गिलहरियां रह सकती हैं। यानी जो एक्चुअल एरिया है वो केवल 1/2 वर्ग किलोमीटर है, यानी
आधा वर्ग किलोमीटर एरिया ही है जो उन्हें वास्तविक रूप से चाहिए। तो अब इकोलॉजिकल डेंसिटी के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1000 स्क्वायरल प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि 500 तो आधे वर्ग किलोमीटर यानी उस आधे आवास में ही रह सकती है। तो पूरे आवास में कितनी आ सकती है? तो इतनी ही और आ सकती है। तो 1000 स्क्वायरल प्रति वर्ग किलोमीटर, ये उस पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसकी इकोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगी। तो अभी हमने डिस्कस किया 2 प्रकार की डेंसिटी के बारे में, क्रूड डेंसिटी जिसे आवास घनत्व कहा, और इकोलॉजिकल डेंसिटी जिसे पारिस्थितिकीय घनत्व कहा जाता है। अब हम लास्ट एस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़े, कल के पार्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। हम समष्टि घनत्व की गणना निर्धारण कैसे करें, तो उसके कई सारे मेथड्स हैं। अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज में लेते हैं। जैसे एक मेथड है डायरेक्ट काउंटिंग, प्रत्यक्ष गणना। इस विधि में क्या करते हैं कि कहीं पर कोई पॉपुलेशन प्रेजेंट है तो उसके एक एक मेंबर को प्रत्यक्ष रूप से काउंट कर लिया जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट काउंटिंग मेथड। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है डायरेक्ट काउंटिंग का। इंडिया में हर 10वें साल, हर 10 साल में सेंसस जनगणना होती है, जिसमें हर व्यक्ति की डायरेक्ट काउंटिंग की जाती। घर पे जनगणना के अधिकारी आते हैं और आपसे आपके परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूछा जाता है। तो जो सेंसस हो रही है, जनगणना हर 10वें वर्ष में, ये डायरेक्ट काउंटिंग का एक सबसे सामान्य एग्जाम्पल है। अब डायरेक्ट काउंटिंग जनरली मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए यूज में ली जाती है। तो ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो आकार में पर्याप्त बड़े हैं, जिनकी डायरेक्ट काउंटिंग संभव हो पाती है, उनके लिए डायरेक्ट काउंटिंग एक बेटर मेथड है पॉपुलेशन डेंसिटी के डिटरमिनेशन का। सेकंड मेथड है सैंपलिंग मेथड। इसमें नमूनों का चयन करते हैं। क्या करेंगे इसमें? क्या इस मेथड में कुछ रैंडम सैंपल लिए जाते हैं, यादृच्छिक रूप से नमूने लिए जाते हैं। उन सैंपल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जीवों की संख्या की काउंटिंग कर ली जाती है। फिर एक एवरेज निकाल दिया जाता है, औसत निकाल देते हैं। और इस प्रकार जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम निर्धारित करते हैं, इस मेथड को सैंपलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कि लेबोरेटरी में किसी बीकर के अंदर पैरामीशियम का कल्चर किया गया है और हमें उस बीकर में पैरामीशियम की डेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो यहां पर सैंपलिंग मेथड हम कैसे काम में लेंगे कि उस पूरे कल्चर को एक बार हिलाया और उसमें से कुछ सैंपल हमने रैंडमली लिए, मान लो 10 सैंपल लिए,
और एक एक सैंपल में हमने एक घन मिलीमीटर का एक सैंपल लिया, क्यूबिक एमएम का एक एक सैंपल लिया, और अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन सभी 10 सैंपल्स में हमने पैरामीशियम का नंबर कैलकुलेट किया। जैसे मान लो पहले सैंपल में 20 पैरामीशियम थे, दूसरे सैंपल में 18, ऐसे तीसरे में 19, चौथे में फिर 20। इस तरह से सभी 10 सैंपल के जो नंबर ऑफ पैरामीशियम्स हैं उन्हें हमने कैलकुलेट किया और एवरेज निकाला, और मान लो एवरेज आया 16, तो अब डेंसिटी हो जाएगी 16 पैरामीशियम प्रति क्यूबिक मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। तो इस प्रकार से सैंपलिंग मेथड के द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। इसी प्रकार स्थलीय पारितंत्र, जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, वहां पर भी हम क्वाड्रेट मेथड के द्वारा क्या करते हैं, एक बड़ा सा एरिया है और वहां मान लो हमें पॉपुलेशन डेंसिटी को डिटरमाइन करना है, तो वहां पर 1 बाई 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, इस तरह के कुछ रेक्टेंगल्स, कुछ स्क्वायर्स रैंडमली हम वहां पर सेलेक्ट कर देते हैं उस फील्ड के अंदर। कुछ उस कॉर्नर पे डाले, कुछ उस कॉर्नर पे, ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किए, और इसे हम कहते हैं क्वाड्रेट। और हर क्वाड्रेट में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मेंबर्स हैं उनका नंबर काउंट कर लेते हैं, फिर उनको टोटल करके एवरेज निकाल देते हैं। तो इस प्रकार सैंपलिंग मेथड से पॉपुलेशन की डेंसिटी डिटरमाइन की जा सकती है। तो 2 मेथड हमने आज डिस्कस किए। कल हम रिमेनिंग जो 3 मेथड्स हैं पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमिनेशन के, वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।